नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ मदन लाल जी हैं, वर्ल्ड चैंपियन, हमारे 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य, 2011 वर्ल्ड कप, 1983 वर्ल्ड कप टीम के बहुत सारे खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियंस आज तक पर आपके साथ होंगे। लेकिन ये जो ढोल यहाँ पर बज रहे थे, ये आज दिन भर बजते रहेंगे, क्योंकि आज एक बार फिर से सुपरहिट मुकाबले में भारत पाकिस्तान को पीठ देने के लिए, धो देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मदन सर, हम अहमदाबाद भी आपको सीधे लिए चलेंगे। अहमदाबाद यानी कि जहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये महामुकाबला हो रहा है, वहां से हमारे दो साथी लगातार सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं, श्वेता सिंह और विक्रांत गुप्ता। श्वेता अभी दिख नहीं है, विक्रांत हमारे साथ दिख रही है, रॉबिन उथप्पा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रांत, सबसे पहले तो आप दिखा दीजिए, बता दीजिए क्या जोश जुनून, किस तरह का उत्साह है वहां पर। जी, अगर सईद भाई आपने मेरे से पूछा, मुझे इतनी शोर में मालूम नहीं कि आपने श्वेता से पूछा है या मेरे से पूछा है। मैंने बड़ी मुश्किल 10 सेकंड इन लोगों को चुप कराया है, क्योंकि जब से मैं आया हूं ये लोग तो भाई, मतलब मैंने क्रिकेट का इतना जुनून नहीं देखा है। भाई साहब, आप कुछ गाना गाना चाहते हैं? हाँ जी। तो फिर इंतजार किस चीज का है? आपके पास 15 सेकंड है। बोलो भारत माता की। ये खेल है शेर जवानों का, क्रिकेट के दीवानों का। यहाँ कोहली जैसे होते हैं जिन्हें देख। चलिए। अरे जिनके बोल जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया जीतेगा। इन्होंने विराट की बात की। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मुझे आज अच्छी चीज ये लगी कि लोग सिर्फ ये नहीं कह रहे कि विराट, रोहित, हार्दिक पांड्या, हर कोई ये कह रहा है कि जी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी, बिकॉज सामने टीम इतनी आसान नहीं है। ये एक्चुअल में टीम गेम है, और विराट कोहली अपना जडेजा, रोहित शर्मा, इस सबको, गिल को, सबको मिलके परफॉर्म करना है और पाकिस्तान को हराना है। स्पेसिफिक प्लेयर को विराट कोहली। मतलब मैंने अब सवाल इतना स्टूपिड है, मैं क्या करूँ? हाँ जी, हाँ बोलिए मैंने नहीं, आप बोल रहे हैं सर। इंडिया ही जीतेगा। ये मैंने पहली बार सुना है सुबह से। आप कहाँ से आए हो? हम आए उत्तर प्रदेश एंड वी सपोर्ट इंडिया। वेरी गुड, गाजियाबाद आपके क्षेत्र से। गाजियाबाद। क्या? विराट के अलावा कोई और फेवरेट प्लेयर? शुभमन गिल। 7 बार वर्ल्ड कप में जीत चुके इंडिया पाकिस्तान से, वो 8वीं बार। हाँ, लगातार 7 बार 7 पाकिस्तान से जीता है, और आज 8वीं बार। लौट के आएंगे ना। अच्छा, जैसे जैसे सईद भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, आप श्वेता के पास भी जाएंगे और राहुल के पास भी जाएंगे। मतलब मैं सिर्फ इतना बता दूं कि लोग कह रहे थे कि क्राउड का है, क्राउड यहाँ है। 1,35,000 लोग अगर मैदान के अंदर होंगे, कम से कम 60-70,000 लोग ऐसे होंगे जो मैदान के बाहर, जिनके पास टिकट नहीं है। मैंने बहुत वर्ल्ड का इंडिया पाकिस्तान कवर किया, इस तरह का माहौल मैंने कभी नहीं देखा, ये जुनून कभी नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है, यही माहौल है, जोश और जुनून है। और देखिए, श्वेता जुड़ नहीं पा रही है हमारे साथ, फ्रीज दिख रहा है उनका फ्रेम, वरना श्वेता आपके पास भी हम आते। मदन सर, एक हम जल्दी से आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं ना, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध। अगर हम ये देखें तो देखिए, सबसे पहले हमारे कप्तान रोहित शर्मा, उनका प्रदर्शन अभी तक कैसा रहा है वो हम अपने साथियों को बता दें। यहाँ पर 18 वनडे में पाकिस्तान के विरुद्ध रोहित ने बनाए हैं 787 रन, और ये जो औसत है वो लगभग 50 का है। ये बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। अब विराट कोहली की बात कर लीजिए। आज रोहित ने पिछले मैच में शतक बनाया मदन सर, और विराट और रोहित पर सबसे ज़्यादा उम्मीदें हमारी टिकी रहती हैं। 15 मैचों में 662 रन और एवरेज बहुत ही शानदार 55.16, 3 शतक और 2 अर्धशतक, ये दोनों ही है मदन सर। हम और खिलाड़ियों की बात कर लें, फिर आपका रिएक्शन लेंगे। रॉबिन उथप्पा भी हमारे साथ हैं। तो विराट कोहली पर सबसे ज़्यादा अगर किसी की नज़रें हैं तो वो विराट कोहली पर हैं। रोहित शर्मा के बारे में हमने आपको बताया, पहले ही उनका आंकड़ा हम दिखा चुके हैं आपको। तो ये 2 महत्वपूर्ण हमारे खिलाड़ी हैं। लेकिन केएल राहुल 2 मैच खेले, 168 रन बनाए हैं, और औसत उनका गलत हमने दे दिया था यहाँ पे। आपको फिर से आपको बताएंगे, ये देखिए आगे इन्होंने रॉबिन, आज आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम वैसे ही बहुत दबाव में होगी,
क्योंकि बाबर आजम बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। भले ही उन्हें पाकिस्तान का विराट कोहली कहा जाए, लेकिन आपको लगता है कि पोल यहाँ पर आकर खुल गई है और इंडिया इंडिया है? इंडिया तो बिल्कुल इंडिया ही है, पर पाकिस्तान बाबर आजम के खिलाफ उनको छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स एक्चुअली काफी अच्छा खेल रहे हैं। तो ये मैच बहुत अच्छा वाला मैच रहेगा मेरे हिसाब से, एक बहुत रोमांचक मैच रहेगा। टॉस पे बहुत सारे चीज निर्भर होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ओस की संभावना है तो वो अफेक्ट करेगी आउटकम ऑफ द मैच का। तो मेरे हिसाब से टॉस बहुत महत्वपूर्ण होगा इस मैच में। ठीक है, रॉबिन और बात आपसे करेंगे। एक और वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ हैं, मदन जी तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ हरभजन सिंह भी जुड़ गए हैं। भजी, आपको लगता है कि यहाँ टॉस जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा, और आप आज के इस मुकाबले को कैसे देखते हैं और किस तरह का जी हाँ, इंडिया को इंडिया बहुत एडवांटेज एडवांटेज है कैसा इस देखते हैं गेम आप? में, क्योंकि इंडिया फेवरेट स्टार्ट कर रही है। वो उसका कारण इसलिए भज्जी की आवाज चले गई। मदन सर, भज्जी के पास दोबारा चलेंगे, उनकी आवाज़ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। एडवांटेज अपना कितना सर? और रॉबिन उत्थापा बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन रोहित शर्मा बोल कर गए थे कि हम आंकड़ों, ने कहा कि मैं आंकड़ों पर और टॉस पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ आज। ऐसा क्यों? और देखिए, आंकड़ों और टॉस पे विश्वास है, वो कैप्टन ने इसलिए कहा है कि क्योंकि देखिए मैच तो अगर आप टॉस हार भी जाते हैं, बैटिंग तो आपको सेकंड करनी ही पड़ेगी। उसका कोई ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपके पास चॉइस है, आप बैटिंग करना चाहते हैं या बॉलिंग करना चाहते हैं। पर यह है कि अगर मेरे से अगर आप पूछें तो इंडिया थोड़ा सा आगे है इस मैच में, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमारे जितने भी बल्लेबाज हैं या बॉलर्स हैं, उन्होंने अभी तक जो है क्रीज पे टाइम स्पेंड किया है, रन बनाए हैं, और हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग भी अच्छी की एज ए यूनिट, और एज ए यूनिट एज ए बैट्समैन मैं समझता हूं कि उनका परफॉर्मेंस अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है। और देखा जाए तो भारत का वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा है अगेंस्ट पाकिस्तान। बट ये ना, जब ऐसे मैचेस में ये डे गेम होता है, ऐसा गेम है कि जो भी एडवांटेज ले जाएगा शुरू में। लेकिन सर अपने तो अभी सारे ही फॉर्म में चल रहे हैं सर। सारे फॉर्म में अब देखिए ना, आप दो ही मैन ले लीजिए। रोहित पाकिस्तान के 2 मैचेस खेले, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। बट ये है कि थोड़ा सा उनका बॉलिंग अटैक जो इतना ज़्यादा माना जाता था, वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर रहा अभी तक। बट ये फ्रेश गेम है, यू नेवर नो कि वो कैसे अपने आप को इस मैच में प्रेशर को हैंडल करते हैं या परफॉर्म करते हैं। बट डेफिनेटली जैसे रॉबिन ने कहा कि मैच अच्छा होने वाला, मैच का मैं कहता हूँ एक तरफा नहीं देख ऐसा रहे। मैच आपने कभी नहीं देखा होगा। अरे बहुत गजब जैसे prediction है आपका। 130,000 people sitting on in the stadium and 30-40,000 sitting and outside. तो it going to be wonderful. ठीक है match. सर हरभजन एक बार और फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल भी फॉर्म में हैं, विराट भी फॉर्म में हैं, रोहित भी फॉर्म में हैं। तो आप रोहित विराट की फॉर्म के बारे में भज्जी क्या कहेंगे? जी हाँ, विराट कोहली और केएल राहुल की फॉर्म जो है वो ज़बरदस्त लगी हुई है, और उसके साथ साथ अब सोने पे सुहागा कप्तान साहब भी फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने ज़बरदस्त उस दिन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया था अफगानिस्तान के सामने, और जिस लहजे से आया वो शतक वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रोहित ने कहा था कि अगर वो अपना टेम्पलेट जो है वो चेंज करना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि कैसे वर्ल्ड कप। मदन सर, वो बाबर आजम ने ये कहा कि हमें अच्छा खेलना ही होगा, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, अगर अच्छा नहीं खेले तो गए। ये प्रेशर है या ये उनका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि नहीं अब हमें अलर्ट होकर खेलना है? नहीं, देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो पाकिस्तान का जो कैप्टन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, अच्छा खेलना ही होगा अगर आपने मैच में बने रहना है या मैच को बनाना है, तो आपको अच्छा खेलना पड़े। बाबर का जो देखिए वर्ल्ड क्लास जो है बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है। बट फिर भी उन्होंने अभी 2 मैचेस में रन नहीं बनाए, पर फिर भी जो बड़ा बैट्समैन होता है हमेशा जो है अपने बड़े मैच के लिए अपने आप को ज़्यादा फोकस करता है और परफॉर्म करने की कोशिश करता है। बाकी जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। देखिए, इवन पाकिस्तान में भी सारे आज पाकिस्तान इसी मैच के ऊपर उनकी निगाहें लगी हुई हैं, और इंडिया में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं समझता हूँ कि ये मैच जितनी व्यूअरशिप इस मैच की है ना, मैं नहीं जान, मेरे को नहीं मालूम कि इस और किसी मैच की होगी। नहीं सर, बिल्कुल आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया मैच होगा। लेकिन वो शाहीन तो चल ही नहीं रहा है सर। जी, शाहीन अफरीदी वो तो
नहीं देखिए तो देखिए जबरदस्ती उसको हाई पर हवा बना रखा है सर उसने। देखिए शायद होता क्या है कि ये फ्रेश मैच है। देखिए जो कई प्लेयर फॉर्म में नहीं जाते, जड़ा बड़ा कई आता ज़्यादा कोशिश करते हैं, ये ठीक है कि उन्हें बैक ऑफ द माइंड ये है यहाँ मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ बट ही विल गिव देयर बेस्ट, बट डिपेंड्स है बिकॉज उसने पीछे इतना अच्छा प्रदर्शन करके आया है तो उसको पता है कि कैसे इस प्रेशर को हैंडल किया जाता है। तो ये एक मैच है, शुरू में आपका देखिए जितने बड़े मैचेस होते हैं उतने बड़े मैचेस में जो प्लेयर्स हैं, इंडिया हो पाकिस्तान हो, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि ये मैच जो है ना आपको हीरो भी बना देगा, और ये मैच में अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि जीरो भी बना देगा, आप दुनिया की नज़र में आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मदन सर एक बार फिर से हम अहमदाबाद लिए चलते हैं। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं, लेकिन रॉबिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, आपको लगता है कि प्रेशर पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा है और कि वो उन्हें बैकफुट पर ले जाएगा? प्रेशर रहेंगे उनके ऊपर, वो ये है रॉबिन कि आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी जी, हो गया, आ गई आवाज आ गई। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे ज्यादा प्रेशर रहेगी। उनके ऊपर अगर कोई प्रेशर होगा तो वो ये होगा कि वर्ल्ड कप में वो कभी इंडिया को कभी हराए नहीं, तो वो एक चीज दिमाग में रहेगी। और अगर उनको अच्छा खेलना है, अच्छा ही खेलना है, जैसे बाबर आजम ने कहा, तो ये बात तो सच है। अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो जीतने की संभावना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि जिस तरीके के क्रिकेट खेल रहे हैं इंडिया और जिस लय में सारे प्लेयर्स हैं, ना कि बॉलर्स और बैटर्स, फील्डिंग भी अच्छी चल रही है हमारी। तो ऑल राउंड हमारा जो है प्रेपरेशन जो रहा है इस वर्ल्ड कप के लिए, वो बहुत बेहतरीन रहा है। और शायद इस मैच के लिए शायद शुभमन गिल भी फिट रहेंगे, तो फुल स्ट्रेंथ साइड से खेलेंगे इंडिया। तो उनपे प्रेशर जरूर रहेगा, पर वो लोग वो प्रेशर निकालने की कोशिश करेंगे ताकि वो प्रोसेस पे ध्यान दे। पर माहौल ऐसा रहेगा तो वो प्रेशर बिल्कुल फील करेंगे, क्योंकि 1,30,000 लोग देखेंगे मैच वहां पे। बहुत नॉइजी रहेगा और मजेदार रहेगा। इनफैक्ट सारे व्यूअर्स के लिए बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहेगा ये। ठीक है रॉबिन, आप रहिए हमारे साथ। विक्रांत, अगर हमारी आवाज़ आ रही है, बहुत शोर है, भीड़ है, अरे बाबा रे बा। श्वेता नहीं मिल पा रही हैं। श्वेता अगर हो तो श्वेता को दिखाइए। श्वेता, आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? श्वेता आ गई। ओवर टू यू श्वेता, बताइए किस तरह का जोश और जुनून वहां पर है? बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए ही सब रहता है। दिखाइए। ये भैया पीछे हटिए प्लीज। अच्छा, क्या दिखा रहे हैं आप? आज 8-0 इंडिया जीतेगी और फिर से वही कायम स्ट्रिक रहेगी 8-0 की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आप लुक रख रहे हैं जडेजा का, टैटू विराट है, टैटू बनाया विराट का। अच्छा, ये लुक भी विराट का है। अच्छा, आज का सबसे सुपरस्टार कौन है? आज विराट और शुभमन गिल इज बैक। सही, मतलब वाकई यहाँ पर जब आप ब्लू टी शर्ट्स में आप सबको जाते देखते हैं तो आप सबसे ज्यादा विराट देखते हैं। हालांकि उसमें बाकी खिलाड़ियों के फैन ये भी कहते हैं कि दरअसल टी शर्ट ही विराट की मिल रही है, सबसे अच्छा बिजनेस उसके साथ हो जाता है। पर सब इंडिया के नारे सब लगा रहे हैं। पाकिस्तान से बड़ा मुकाबला, इससे सुपरहिट मुकाबला क्या यहाँ पर हो सकता है? और इसीलिए सबसे लकी आज महसूस कर रहे होंगे आप लोग की अंदर जाने का मौका है सबको। सबको मौका नहीं है, हम देहरादून से आप नहीं मिला, बिना टिकट क्या गए? नहीं आए नहीं, हम यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कोई हाथ में टिकट नहीं। कम टिकट वाले आदमी अंदर आगे आइए। हाँ, तो लेकिन बहुत प्रेशियस है, देखिए सब उसकी तरफ ऐसे लालची। कोई बात नहीं, मेहनत से लाए हैं। कितनी मेहनत? बहुत मेहनत से, दिल्ली जाए गाड़ी चला के। क्या बोला है आज बिल्कुल 7 बार लगातार जीत चुके हैं, 8वीं बार का नंबर आ चुका है। 8वीं बार का नंबर आ गया है। 8वीं बार का। पाकिस्तान कहता है, बाबर आजम कहते हैं कि भाई पुराने रिकॉर्ड से कुछ नहीं होता है, 2021 तक भी एक रिकॉर्ड था। But the form which India is having, which is a phenomenal, and they are very much under pressure, and we will be definitely winning this match with very much high records. पुराना क्या होगा? स्टेडियम पूरा ब्लू ओशन में रहेगा। ओशन है, समुंदर है यहाँ पर, और इसीलिए पाकिस्तान को और कुछ दिखेगा ही नहीं। कुछ नहीं दिखने वो वाला। डूब जाएंगे।
आज डूबना ही डूबना है उनको, 100% डूबना है आज। हम लोग इंदौर से आए ये मैच देखने के लिए। ओपनिंग सेरेमनी के लिए तो शुरू हो गया वो। पहले ये सब आप दिख गए तो रुक गए आपको देख के। थैंक यू। तो सब एक एक कर आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के आने का सिलसिला खत्म हो नहीं रहा है। मोहसिन उस तरफ भी दिखाइए अगर आप, अभी भी लंबी कतारें अभी देखिए सब। आप कहाँ से? राजस्थान से आए? जोधपुर से। जोधपुर से आए मैच देखने के लिए। ये सब अलग अलग, सईद आपके भी शहर से, जी, इंदौर से बिल्कुल। वहाँ मुझे मिले, सुरेश हाँ, रैना के मिले भी ना, फैंस अभी मुझे देखा मिले, हमने। जो कि स्टूडियो में इस समय जी। है सब। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सब, हाँ, और सब 2011 की याद कर रहे थे सब। मैंने ये टोपी ली जो कि रैना उस टाइम टीम में ही थे, सबने पहनकर, जब पहना था पाकिस्तान को बहुत परेशानी हुई थी। मुझे लगा यहाँ बहुत सारे लोग लेकर भी जा रहे हैं, पाकिस्तान बड़ा परेशान होगा आज। हाँ हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। MS धोनी ने भी सिंबल लगाया था ना, MS धोनी का भी सिंबल था। जो पूरी टीम ने लेकर पहना था। पाकिस्तान ने शिकायत कर दी थी, लेकिन आज किससे शिकायत करेंगे जब हारेंगे 8-0। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता। विक्रांत, क्या चल रहा है? कितना इंतजार, कितना जोश? ओहो, आप पूछिए मत सही भाई। अभी हमारे ये भाई साहब हैं, ये नाराज इसलिए हैं, इनके पास टिकट नहीं है। वो कह रहे यार 60,000 लोग बिना टिकटों के इंतजाम कैसे है? तो भाई साहब 1:35 के बाद टिकट है। ये आपके टिकट कोई स्टेडियम में फैसिलिटी नहीं है तो क्या टिकट कहीं नहीं। फालतू की बातें करते हो आप। ए पाजी आए हमारे, देखो जी ऐसा है, जो पाजी करेंगे सबने करना है साथ। वादा है? चलो जी, बोली आएगी, बोली आई है, बोली पंजाबी स्टाइल बोली। महफिल ता सजदी सुन तो लो, महफिल ता सजदी जे नचे टीम दे यार। ये दो एक्चुअली नागपुर से आए हैं एंड वही बात है ना कि कुछ लोग हिंदुस्तान के डिफरेंट कॉर्नर से आ रहे हैं, बट टिकटें नहीं, इनके पास टिकट नहीं है। फैक्ट इज कि यार 1,35,000 टिकटें ही हो सकती थी। थैंक यू। आप इंडिया को जिताने ही आए हो ना, आपके पास तो है टिकट। अरे वाह यार, चलो मैं बहुत से लोग जो है। जी विक्रांत, ठीक है, दोबारा आपके पास आते हैं विक्रांत। हम विक्रांत गुप्ता, श्वेता सिंह और देखिए सुरेश रैना भी। कहाँ थे भाई? सब इंतजार कर रहे हैं आपका। पूरा शोर, इतना ज्यादा ट्रैफिक है, सब इंडिया पाकिस्तान के मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नंबर 3-4 पे है ना, तो उसी टाइम पे आएंगे 3-4 पे। तो रॉबिन उथप्पा हमारे साथ है, लेकिन उथप्पा को जाना है। रॉबिन, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन लाल जी, सुरेश रैना, श्वेता सिंह, विक्रांत गुप्ता, सारे वर्ल्ड चैंपियंस और हमारे साथी, हम इस सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले पर बने हुए हैं। हमारे पूरे देश में यही माहौल है, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं, टॉस का इंतजार हो रहा है और इस समय ये बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बस 1 मिनट बाद टॉस होगा और हमारे साथ बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियंस हैं। ये देखिए, टॉस का इंतजार आप और हम कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट सुरेश रैना हमारे साथ जुड़े। दो चीज़, टॉस को आप कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं? बाबर आजम ने कहा कि रोहित शर्मा ने कहा कि हमारे लिए टॉस आज इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबर आजम ने कहा कि आज हमें बेहतर खेलना ही होगा। और गेम चेंजर आपकी दृष्टि में कौन? मुझे लगता है टॉस वाकई इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर इंडिया टॉस जीतेगी तो वो बैटिंग करने को देखेंगे। और अभी देखिए, जितना भी मुकाबले में इंडिया 330-340 रन बनाने का प्लान होगा, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा चेस करना, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह से सारे विस्फोटक बल्लेबाजी हो रही है, पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो रही है। और सबसे बड़ा बात है अंसारी साहब की गिल वापस आएंगे टीम में, तो रोहित और गिल का कॉम्बिनेशन, नंबर 3 विराट कोहली, नंबर 4 सुरेश अय्यर, उसके बाद 5 पे केएल राहुल, तो बड़ा धमाकेदार मैच होगा। क्या बात है मदन सर, गेम चेंजर कोई नजर आ रहा है आपको? गेम चेंजर कोई नजर आ रहा है आपको? देखिए, गेम चेंजर तो एज ए टीम, जब आप टीम गेम खेलते हैं तो कोई भी गेम चेंजर बन सकता है। बट ये है कि जिसको मौका मिलेगा वो कोशिश करेगा अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने की। बट मेरे विचार में हार्दिक पांड्या इज़ द की मैन नीचे, इसलिए कि वो जो स्कोर बनते हैं, जो नीचे से स्कोर बनते हैं 40, 50, 60, 70, वो एक बहुत बड़ा विनिंग टोटल होता है। हो सकता है कि हार्दिक पांड्या 350, 350 रैना ने भी कहा अभी। ये आपको लगता है कि मुश्किल हो जाएगा अगर हमें बल्लेबाजी मिल गई तो? नहीं, देखिए 330-350 के बीच बनेगा। जो पाजी ने बोला हार्दिक पांड्या हीरो,
और मोहम्मद शामी, उनका आईपीएल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अहमदाबाद में। तो मोहम्मद शामी ऐसे गेंदबाज है जो नई बॉल से विकेट चटकाना जानते हैं। तो पाजी हमेशा बात करते हैं बुमराह, मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या, अश्विन, कुलदीप यादव और आपके पास होगा रविंद्र जडेजा। ये होम ग्राउंड का भी तो फायदा मिलेगा। 130 लाख जो भारत की टी शर्ट पहनेंगे, पाजी खुद आज ब्लू पहन के आए। जब भी इंडिया का मैच होता मैं तो ब्लू मेक श्योर दैट आई वेयर ब्लूज। हमारा तो हार्ट भी पाजी अभी ब्लू हो गया है। और टॉस जीत लिया, आ गई खबर, भारत ने टॉस जीत लिया, लेकिन टॉस जीतने के बाद क्या किया? बल्लेबाजी चुनेंगे। आप लोग क्या कहते हैं दोनों? मुझे तो बैटिंग लग रहा है, बैटिंग ही करना चाहिए और बैटिंग ही चुनेंगे। टॉस जीत लिया है, इंतजार बस पहले हो रहा है। गेंदबाजी कर रहा है भारत। आ गई खबर, हो आ सकता है गई। ड्यू फैक्टर होगा। क्या ये क्या बात? ड्यू फैक्टर होता है शाम को, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से इंडियन टीम ने प्रैक्टिस किया है शाम को, थोड़ा ड्यू भी गिरेगा तो अच्छा फैसला यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान को 300 के अंदर रोकना बहुत जरूरी है कि उनके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो भारत को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन मदन सर, आपको नहीं लगता अगर हम बल्लेबाजी करवाते तो हम करते तो उनको प्रेशर होता तेज में? नहीं, देखिए मेरे विचार में तो बैटिंग करनी चाहिए, जैसे मेरा ओपिनियन है, क्योंकि अगर आप 350 रन बनाते हैं तो प्रेशर में दूसरी टीम को डालते हैं, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रेशर गेम है। तो क्या होता है क्या है कि टोटल आपने बना लिया, उन्होंने बनाना, ये हर विकेट के गिरने के बाद जब गिरती है वही टोटल आपको बहुत बड़ा लगना शुरू हो जाता है। बट कैप्टन ने डिसीजन लिया, ठीक है, उसने देखा जी, उसने असेस किया होगा, कोच ने असेस किया होगा कि ये हमें करना है। ड्यू पड़ती होगी, जैसे सुरेश ने कहा, ड्यू पड़ती है, उससे उसका एडवांटेज अगर उनके, क्योंकि ड्यू से क्या होगा कि ना गेंद में मूवमेंट भी कम होगी और गेंद टर्न भी नहीं कर सकता। और उसका ये भी रीजन हो सकता है कि 3 स्पिनर खिलाए होंगे आज, तो वो फायदा भी मिलेगा। जब ड्यू गिरती है बाद में तो स्पिनर ना गेम में नहीं आ पाते हो। कुलदीप का वो ट्रेजेक्ट्री, उसका जो रॉन्ग वन, जडेजा का वो स्पिन और रवि अश्विन का वो ऑफी, उसका कैरम बॉल। पहले बल्लेबाजी बोल रहा है क्या? देखिए आप, नहीं, पहले गेंदबाजी है सर। हम लोग फील्डिंग कर रहे हैं, हम लोग गेंदबाजी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, वो ठीक है। पहले गेंदबाजी वो ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं देख रहा था, देखिए हम 3 तो यहाँ पर मान रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी करना चाहिए थी। और आप सुरेश, आपका और तर्क इस बारे में ड्यू के अलावा? सारा हालांकि आपने बताया, क्योंकि जो कितना देख रहे हैं पाकिस्तान को, कितना स्कोर देख रहे हैं? पाकिस्तान फंसेगा क्योंकि स्पिन होगा। अगर भी टीम पता चलेगी तो आपके पास पता आ गई बड़ी खबर, गिल फिट हैं, आज का मैच खेलेंगे, बताइए। गिल फिट है और अच्छी बात है। शुभमन गिल ने बहुत दिल जीता है यहाँ पर अहमदाबाद में, और इतना आईपीएल में रन बनाया, 2 लगातार शतक बनाया। हो सकता है आज पाकिस्तान के साथ भी 100 बना के अलग अपना आगाज करें। फिट है और खेल रहे हैं, खबर आ गई है, फिट हैं शुभमन गिल। सभी इंतजार कर रहे थे, रैना ने भी आते ही कहा था कि गिल खेलेंगे, और ये देखिए गिल खेल रहे हैं, फैन जबरदस्त इंतजार कर रहे थे। बताइए मदन सर, आपका रिएक्शन। देखिए गिल ने, जैसे सुरेश ने कहा, बहुत धमाका डाला हुआ। उसका कैरियर जो शुरू हुआ है, इंटरनेशनल कैरियर, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। उसका वर्ल्ड में धमाका है। जब आपकी नाम जो वर्ल्ड में आता है ना, तो हर टीम जो है देखती है उसकी तरफ कि ये गिल है कौन भाई, जिसने इतने रन बना दिए हैं। 60-70 की एवरेज के ऊपर वो बैटिंग कर रहा है। तो डेफिनेटली ये भारत को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है शुभमन गिल खेलने का। और यहाँ तारीफ करनी होगी डॉक्टर्स की, फिजियोथेरेपिस्ट की। उन्होंने इतना ट्रैवल करके उनको आराम दिया। जो एम्स के डॉक्टर थे, उन्होंने उनका चेकअप किया। और डेंगू इतनी जल्दी ठीक होता नहीं है क्योंकि प्लेट्स कम होती हैं, बट उनको सलाम है जिन डॉक्टर ने उनका ध्यान रखा। आज बस गिल उन डॉक्टर्स के लिए खेले और भारत को मैच जिताए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों को लग रहा था कि भाई कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, कब फिट होंगे नहीं होंगे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, और शुभमन गिल खेल रहे हैं। अहमदाबाद आपको लिए चलते हैं। विक्रांत और श्वेता दोनों हमारे साथ हैं। श्वेता, सुरेश, मदन जी और हम तो 3 ये मान के चल रहे थे कि भाई पहले हमें बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन ये गेंदबाजी का फैसला कैसे देखती हैं आप? देखिए, सामान्य तौर पर यहाँ पर जितने भी लोगों से भी हम पूछते हैं ना, सब यही कह रहे थे कि बल्लेबाजी इंडिया करे या पाकिस्तान। यहाँ पर अगर बैटिंग करेगी, जो ड्यू की बात हो रही थी ना सईद, ड्यू फैक्टर है नहीं यहाँ पर। गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है, पर जिस ड्यू फैक्टर की हम बात करते हैं वो ड्यू यहाँ पर है नहीं। तो वो कल भी जब रोहित शर्मा से ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पूछा कि अगर ड्यू हो तो उसको लेकर आप टीम सिलेक्शन को क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा भी कि 75%, जहां पर ड्यू होता भी है वहां पर 75% मैच जो है वो खत्म हो जाता है जब तक ड्यू प्ले में आता है, तो उसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती नहीं। और एक्चुअली अगर आज यहाँ पर पाकिस्तान एक टोटल सेट करेगा, जो कि टॉस भारत ने जीतने के बाद कह दिया कि हम फील्डिंग करेंगे,
तो अब वाकई ये देखना होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो गाने तैयार करके खड़े थे, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक एक करके स्टेडियम में पहुंचे और अब जिनका श्वेता आप वो लोग टोपी स्टेडियम के अंदर टोपी जा कैप रहे हैं ना? कैप भी दिखा दीजिए। इंडिया ने टॉस जीत लिया है। रहना देख नहीं पाए थे पहले। 100% इंडिया विन 100%। कौन सा मेरी कैप? उनकी वाली कैप? हाँ अब रहना आ गया यहाँ पे बिल्कुल। इंडिया ही है और कुछ है ही नहीं। सुरेश है ऑल इंडिया ही जीतने वाला है। वो तो कोई सवाल पैदा था तुझ अच्छा ये खबर और दे दें आप लोगों को। विक्रांत, श्वेता, मदन जी और सुरेश रैना। सुरेश, आर अश्विन नहीं है, शार्दुल खेल रहे हैं। आते हैं दोबारा, रिएक्शन आप दोनों से लेंगे। हाँ श्वेता, आर अश्विन नहीं है आज टीम में। श्वेता आवाज पहुंच पा रही है हमारे पास? हमारी आवाज आ रही है? प्लेइंग 11 आ गई है। आप दोनों का एक रिएक्शन से। नहीं, भारत की प्लेइंग 11 अच्छी लगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा अश्विन खेल सकते थे, क्योंकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शार्दुल ठाकुर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, बट अश्विन का मुझे लगता है थोड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास ना लेफ्टी बैटर काफ़ी हैं। तो देखते हैं रोहित शर्मा कैसे यूज़ करते हैं हार्दिक को, शार्दुल को, फिर बुमराह को, उसके बाद सिराज डालेंगे। तो मुझे लगता है ऑप्शन ज़्यादा हैं, लेकिन स्पिनर को ना मारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा रोटेट करने में फंसता है। तो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा पलड़ा पाकिस्तान का भारी है। नहीं देखिए, मेरे को लगता है कि डिसीजन उन्होंने इस हिसाब से भी लिया हुआ, विकेट को देखते हुए ज़्यादातर डिसीजन लिए जाते हैं। हो सकता है कि उनको लगा हो कि यहाँ पे गेंद इतना ज़्यादा टर्न नहीं करेगा, यही एक वजह हो सकती है, मैं समझता हूँ। बाकी का देखिए, अश्विन के तो टॉप क्लास बॉलर है, उसमें कोई शक नहीं है। सुरेश ने जैसे कहा कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे, क्योंकि उनको मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। बट ये कैप्टन का डिसीजन है, मैनेजमेंट का डिसीजन है, उन्होंने विकेट देखते हुए ये डिसीजन लिया होगा। पर शार्दुल ठाकुर ही इज अ विकेट टेकर, बट कई बार मार ज़्यादा खा जाते हैं। और अभी तक उन्होंने नीचे जाकर इतने वो बैटिंग नहीं की जो हम चाहते हैं, क्योंकि ये जो मैंने पहले कहा ना कि जो नीचे वाले बैट्समैन हैं, इनके रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे 40-85 रन करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रन होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हमारा जो स्कोर टंगेगा वहाँ जितने रन हम बचा सकें, एक एक रन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। विक्रांत क्लैरिटी आ गई है, गिल आ गए हैं टीम में, अश्विन नहीं है, शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा फैसला जो सबको चौंका रहा है, बल्लेबाजी नहीं करने का, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने भी यही सोचा था कि शायद इंडिया बैटिंग करेगा, बट आई थिंक ड्यू सिर्फ एक वाइड फैक्टर नहीं होगा, बिकॉज कल जैसे श्वेता ने भी बताया, कल ओस नहीं गिरी, परसों भी बता रहे हैं मार्जिनल ओस थी। आई थिंक मोर देन दैट इट कुड बी टू पुट पाकिस्तान अंडर प्रेशर कि आप पहले आओ, बैटिंग करो। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि दोपहर में इस गर्मी में गेंद जो है नया, वो 2 ओवर इधर से 2 ओवर उधर से स्विंग होगा। शाम को अंडर फ्लडलाइट्स ये शायद ये 3-3, 4-4 ओवर स्विंग होता है, तो ये एक रिस्क रहेगा। शायद आप ये सोचें कि भाई हम पहला आधा घंटा क्यों झेले, जो हम इंडिया पाकिस्तान मैच की बात करते हैं ना, बैटल ऑफ नर्व्स, कि आओ आप पहला आधा घंटा झेलो, क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा कि अगर आधा घंटा आपका बैटिंग में खराब हो जाए, आपकी 2-3 आउट हो जाए, मैच में वापसी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आधा घंटा गेंदबाजी का खराब हो जाए, आपको फिर भी 45 ओवर मिलते वापसी आने के। तो मुझे लगता है दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। ये भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान ने उस दिन चेज किया है, क्योंकि इंडिया शायद अपनी ताकत, अपनी बैटिंग को मानता है, और शायद इंडिया आज की तारीख में, मतलब विच इज सरप्राइजिंग, ये मानता होगा कि पाकिस्तानी कमजोरी उनकी गेंदबाजी है। अगर दोपहर को उनके स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, ठीक है, शाम को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आई थिंक अगर आप इंडियन फैन हैं तो आप ये चाहेंगे कि 300 रन पाकिस्तान ना बनाए, बिकॉज 300 रन जो सुरेश भी कह रहे हैं, मदन जी भी कह रहे हैं, ऑन द बोर्ड चेज करते हुए बड़े मैच में कभी कभी ना आपको दिक्कत दे देती है। कभी आप 350 चेज कर दो, लेकिन कभी 280, 290 भी आपको परेशान करता है। तो प्रेशर है पाकिस्तान पे, आए वो झेले पहले। उनके ओपनर्स ने रन बनाए नहीं है, आई डोंट नो कि फखर खेल रहे हैं या इमाम खेल रहे हैं, बट एक ओपनर अगर उनका खाली आ जा रहा है तो भाई वो सस्पेक्ट तो रहेगा। क्यों सर? आप तो रियल स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर हैं वहां पर, लेकिन हमने स्टूडियो में भी एक स्टेडियम बनाया जिसमें सुरेश रैना, मदन लाल जी और हम बैठे हुए हैं। लेकिन इस स्टेडियम में अब हम दोनों टीमों के हर एक खिलाड़ी का डेटा यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। और मेरे ऊपर यहाँ देखिए, अब जो वैगन व्हील आएगा वो भारत के हमारे खिलाड़ी होंगे सारा। हम तुरंत वो एक एक आंकड़ा, एक एक डेटा आपको यहाँ पर दिखाएंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान की टीम है, उसके खिलाड़ियों का
डेटा भी हम आपको दिखाएंगे और उस पर हम अपने एक्सपर्ट्स दोनों वर्ल्ड चैंपियन सुरेश रैना, मदन लाल जी का रिएक्शन चाहेंगे। मदन जी और सुरेश, जल्दी से एक हल्का हल्का रिएक्शन आपका हमारे प्लेइंग 11 पर। नहीं, प्लेइंग 11 अच्छी, रोहित अच्छी फॉर्म में, गिल के आने से और मजबूती मिल गई है। ओपनिंग पार्टनरशिप विराट कोहली अच्छी फॉर्म में, सुरेश अय्यर अच्छा खेल रहे हैं, केएल राहुल ऑलरेडी प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। फिर हार्दिक, जडेजा और शार्दुल की जो तिकड़ी है, अगर 300 से ज़्यादा बना तो ये तीनों का भी बड़ा उपयोग रहेगा बाद में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कुलदीप यादव स्पिन के एकदम करामाती गेंदबाजी करते हैं। और शार्दुल ठाकुर को इसलिए भी खिलाया, जो मदन पाजी बात कर रहे थे, आज बाउंसर बहुत पड़ने वाले हैं पाकिस्तानियों को, क्योंकि रिजवान की वो कमी है। आप कहीं देखें, हरदीप सिंह ने मेलबर्न में उनको आउट किया था सर पे डाल के, वो बाबर ने कभी तक 50 रन नहीं बनाया इंडिया के अगेंस्ट, तो इसलिए पेस फैक्ट्री को थोड़ा सा आज बढ़ावा दिया रोहित शर्मा ने, तो मजेदार है। एक बात मैं विक्रांत के साथ एग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए उनके ऊपर जो स्लॉट है ना, जो नंबर 1 और 2, 3 वो रन नहीं बना रहे, तो वो चांसेस हैं अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं जैसे जसप्रीत कर रहा है, अगर आपको वहाँ पे ब्रेक थ्रू मिल जाती है, तो मेरे विचार में कि ये है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होगा। ये एक सही बात है। मदन सर, एक रिएक्शन आप ये देखिए, पाकिस्तान की टीम आ गई प्लेइंग 11। पाकिस्तान टीम का ये है ना कि इनके जो अब्दुल्ला शफीक ने रन बनाए, वो अच्छा प्लेयर लग रहा है। बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, देखिए अच्छा प्लेयर कभी भी अपना परफॉर्म बाबर चल नहीं रहा है ना सर? अरे बाबर कहाँ चल रहा है सर? नहीं चल नहीं रहा, बट ये नया फ्रेश गेम है। देखिए लेकिन आज बड़ा अपॉर्चुनिटी है उसके बाद, पूरी टीम फॉर्म में है। अगर बाबर ने रन बनाए तो वो 300 से 330 के बीच में 30 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वही विक्रांत भाजी, वही मदन सर बात कर रहे हैं। फिर अंडर लाइट में उनके पास हरीश रौफ, शहीनशाह अफरीदी, हसन अली, शादाब खान, नवाज, इफ्तिकार अहमद के बीच में वो एक ऐसा स्पेल आएगा जो लाइट में स्विंग होगा वो, इसलिए भारत को 330 के अंदर उनको रोकना बहुत जरूरी है। देखो अश्विन को नहीं खिलाना, क्या ये पिच है? पिच को देखकर ये फैसला लिया गया? और दूसरा सवाल आप दोनों से सर। नहीं आई डोंट नो, अगर देखिए कैप्टन ने डिसीजन लिया, हो सकता है कि इसी वजह से लिया हो कि गेंद टर्न नहीं करेगा, नहीं तो वो उसका इज अ टॉप क्लास बॉलर। मुझे लगता है फुल ऑफ रन से ये विकेट, जितना भी हमने मैचेस यहाँ खेले, आपने देखा लखनऊ में बहुत अच्छा विकेट बनाया, उधर बहुत अच्छे रन्स बने, 300 के प्लस रन बने, साउथ अफ्रीका ने बनाया। फिर उसके बाद गेम में स्पिनर आए, तवरेज शमशी, उसके बाद महाराज। तो ये गेम भी वैसे ही चलने वाला है, क्योंकि ड्यू अहमदाबाद अभी बहुत गर्मी होगी, जो फैंस आएंगे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जो शोर गुल्ला होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अब आपको लगता है कि 130,000 पीपल दो बढ़ेगी? मदन सर, सुरेश, 2 सवाल है वो मन में, जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है यहाँ पे। अगर मान लीजिए पाकिस्तान टॉस जीतता, दोनों बताइए आप, तो वो क्या बैटिंग करते हैं? मेरे को लगता है वो बैटिंग करते हैं। नहीं बिल्कुल वो बैटिंग करते हैं, मैं भी एग्री हूं, लेकिन यही थोड़ी मुझे लगता है ये थोड़ा सा पलड़ा है इसमें, पाकिस्तान का भारी है। इंडिया को भी बैटिंग करनी चाहिए थी। नहीं हो सकता ड्यू फैक्टर होगा, जो पाजी बात करेंगे, कल शाम को प्रैक्टिस किया है इंडिया ने, तो ड्यू आएगा तो मुश्किल होता है, हमने देखा है बीच में जब ड्यू होता है तो देखना होगा। बट ब्रेव डिसीजन है ये, ब्रेव डिसीजन है जो ये इन्होंने लिया है, क्योंकि दैट शोज दैट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, आपकी टीम कितनी है, बिल्कुल आत्मविश्वास रखती है। सुरेश तो बता रहे हैं कि 340 तक बोल रहे हैं ना आप, 340। नहीं, इंडिया पहले बैटिंग करता था वो, अभी पाकिस्तान का स्कोर क्या देख रहे हैं? 300 है वो, पाकिस्तान को कितना देख रहे हैं आप? 300 के अंदर, 300 के अंदर, 290 300 या 250 300? 285 से लेके 295 के बीच में एक ही बात है, 300 नहीं, आप नंबर बताइए सर, रन बताइए। देखिए इनको आउट करना पड़ेगा 300 के अंदर। 300 से ऊपर ना जाए पाकिस्तान, हमारे गेंदबाजों के ऊपर ये बहुत बड़ी चुनौती है, और 300 भी ज्यादा है, 250 और 280 के अंदर समेट दीजिए। बहुत धन्यवाद सुरेश रैना, मदन लाल जी, विक्रांत, श्वेता, रॉबिन उत्तपा, हरभजन, सब हमारे साथ थे, तमाम वर्ल्ड चैंपियंस और हमारे दोनों साथी। देखिए पूरे दिन लगातार, जैसे ही मैच खत्म होता है, फर्स्ट इनिंग खत्म होती है, विक्रांत, श्वेता, हरभजन, सुरेश रैना, मदन लाल जी, रॉबिन उत्तपा, हम सब आपके साथ होंगे, और बस आप आनंद लीजिए आज तक पर इस महामुकाबले की हर खबर सबसे पहले हम आपको दिखाते रहेंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।